तो आज जो है ना, आज रिवीजन है इसका। तो आज हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है और क्या हमने किया है उसमें। तो सबसे पहले हमने हमने जो पढ़ा था ना शेप्स एंड एंगल्स में बेटा, हमने ये 2 डायमेंशनल शेप्स पढ़ी थी हमने। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप्स पढ़ी थी हमने। हमने पढ़ा था सर्कल है जिसकी कोई साइड नहीं है, ट्राइंगल है जिसकी 3 साइडें हैं और 3 ही एंगल हैं, स्क्वायर है जिसकी 4 साइडें हैं और 4 साइडें इक्वल हैं, रेक्टेंगल है जिसकी 4 साइडें हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स का मैंने बताया था, आमने सामने वाली जो साइडें हैं, ये इसके सामने वाली ये वाली है, इसके सामने वाली ये है। हमने एक और बनाया था फिगर, ये वाला पेंटागन। तो इसके नाम से ही पेंटा मतलब 5। तो पेंटागन मतलब ऐसी इमेज जिसकी कितनी साइडें हैं, जिसकी 5 साइडें हैं, जिसकी 5 साइडें हैं। तो हमारा ये जो है ना, ये पेंटागन है हमारा। तो पेंटागन की कितनी साइडें हैं बेटा? पेंटागन की 5 साइडें हैं। तो चलिए, अब ये हमने पढ़ा था पहले दिन, और दूसरे दिन हमने जो पढ़ा था वो भी देखते हैं। और ये जो है ना, ये पेंटागन के बाद हम जो कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और बताता हूं मैं। अब जिसकी 6 साइडें हो गई उसको बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है ना। फिर और बढ़ गया एप्टागन, फिर और बढ़ गया ऑक्टागन, 8 हो गई। 9 हो गए तो नोनागन, और डेकागन हो गया 10 साइडें। ठीक है ना। ये आपको मतलब कि इसमें वो देखना नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको किसकी कितनी साइडें हैं। आपको सिर्फ उसमें वही देखना है हमने कि इसकी कितनी साइडें हैं और कौन कौन सी साइडें हैं इसकी। देखो, ट्राइंगल की 3 साइडें बताई हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्वाड का मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल हो गया 4 साइडें वाला। पेंटागन हो गया जिसकी 5 साइडें हैं। हेक्सागन हो गया जिसकी कितनी साइडें हैं? 6 साइडें हैं। हेप्टागन हो गया जिसकी 7 साइडें हैं। ऑक्टागन हो गया जिसकी कितनी साइडें हैं? 8 साइडें हैं। नोनागन हो गया जिसकी कितनी साइडें हैं? 9 साइडें हैं। डेकागन हो गया जिसकी कितनी साइडें हैं? 10 साइडें हैं। और डोडागन भी हो गया जिसकी कितनी साइडें हैं? 12 साइडें हैं बेटा। तो ये जो मतलब जो फिगर्स हैं, ये वाली, ये इतनी आपने नहीं करनी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अगर कोई बोल ही दे पेंटागन, तो पेंटागन में आपको पता होना चाहिए कि पेंटागन की कितनी साइडें हैं। पेंटागन की कितनी साइडें हैं बेटा? 5 साइडें हैं। हेक्सागन की कितनी साइडें हैं? 6 साइड। ठीक है ना, उसकी कितनी है? 6। हेप्टागन की कितनी है? 7। ऑक्टागन की कितनी है? 8। नोनागन की कितनी है? देखो, नोनागन नाम से ही पता चल रहा है, 9 और नोनागन, तो 9। डेकागन, तो ये आपको डेकागन था, अगर आपको आ सकता है आपने ये देखना है थोड़ा सा, साइडों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था कि लाइन जो है ना बेटा, लाइन लाइन क्या होती है? लाइन जो चल रही है ना इस तरह से, वो दोनों साइड चलती रहती है, वो उसका कभी कोई एंड नहीं है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है वो स्टेबल है, वो एक बार जितनी खींच दी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो उतना ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो बेटा, क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में क्या है कि इधर से भी आगे नहीं बढ़ रही, इधर से भी आगे नहीं बढ़ रही, मतलब एक ही जगह स्टेबल है। उसके बाद है रे। रे जो है ना बेटा, रे का देखो आप, एक साइड से स्टेबल है, दूसरी साइड से इधर से एरो है ना, इसका मतलब यहां से आगे बढ़ रही है। तीसरी है लाइन। लाइन जो है दोनों साइड से बढ़ रही है। मैं फिर से देखता हूं, आपको बताता हूं। सेगमेंट जो है ना, वो किसी साइड से आगे नहीं बढ़ रही है। रे जो है वो सिर्फ एक साइड से आगे बढ़ रही है, एक साइड से स्टेबल है। और जो लाइन है, लाइन दोनों साइड से आगे बढ़ रही है बेटा। लाइन जो है ना, ये दोनों साइड से आगे बढ़ रही है। अब इसके बाद है एंगल। कल मैंने एंगल भी बताया आपको क्या होता है, कि दो रेज हैं, वो एक ही पॉइंट पे आके जुड़ जाती हैं, वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे जुड़ रही है उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। अगर मैं रे 1 रे 2 को ऐसे बोल सकता हूँ, आर्म 1 आर्म 2। तो ये जो ग्रीन कलर में है इस तरह से एरो का, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इन दो का एंगल कितना है। ठीक है ना। कल भी मैंने बताया था, एन एंगल इज ए
कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज, दो रेज हैं जो कंबाइन हो रही हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट है वो एक ही है, कॉमन। ठीक है ना, वो जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। मैंने अभी बताया सेगमेंट क्या है, जो दोनों साइड से नहीं बढ़ रही, जो स्टेबल है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। रे क्या है, रे वो है जो एक साइड से स्टेबल है, दूसरी साइड से आगे बढ़ रही है। जैसे ये रे है, ये इस साइड से आगे नहीं बढ़ रही, ये भी रे है, ये इस साइड से आगे नहीं बढ़ रही। और लाइन है, लाइन क्या करती है, दोनों साइड से आगे बढ़ रही है बेटा। फिर उसके मैंने बताया एंगल के बारे में, एंगल के टाइप्स बताए मैंने बेटा, कल जो मैंने पढ़ाया आपको वो एंगल के टाइप्स बताए, मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूं आपको। चलें, सबसे पहले क्या है, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन सा है, जिसकी डिग्री 90 से नीचे है। वो एंगल जो 90 से नीचे है उसको क्या बोलेंगे हम, अक्यूट एंगल। दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल क्या है बेटा, देखो राइट एंगल का सिंबल भी इस तरह से, ये इस तरह से। तो राइट एंगल क्या है, राइट एंगल है कि जिसकी डिग्री 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ना 90 से ज्यादा ना 90 से कम। तीसरा था हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब 90 से कम वाला हमने देख लिया, 90 वाला देख लिया, अब 90 से ज्यादा वाला देखेंगे। 90 से ज्यादा और 180 के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बेटा, ये दोनों रेज है ना जो ये अपोजिट साइड्स में जा रही हैं, अपोजिट साइड्स में। तो ये जो बना रही है एक्चुअली, ये क्या होता है कि एक मतलब इस तरह से दिखता है, इस तरह से है कि एक ही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन होती है दो स्ट्रेट लाइन है ये। अब उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। अब आ गया इसके बाद फुल रोटेशन। ठीक है ना, फुल रोटेशन हो गई तो उसमें एंगल एग्जैक्ट कितना बन गया, 360 का। तो अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल, ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, अब फिर से देख रहे थे आज। अब देखो बेटा, क्लासीफाई द एंगल, आपको ये खुद बताना है। जो 50 डिग्री का एंगल है ये कौन सा, अक्यूट है या नहीं है। 17 डिग्री का ये अक्यूट है या नहीं है। 90 डिग्री का है ये राइट एंगल है या नहीं है। स्ट्रेट एंगल 180 का है या नहीं है। और अक्यूट एंगल 85 का अक्यूट एंगल है या नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है, और इसके बाद नेम्स बताओ। ये नंबर ऑफ राइट एंगल, नहीं ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल इन क्लॉक बेटा, 8 बज रहे हैं ना, 8 बज रहे हैं, तो ये अगर ये 9 पे होता तो इस तरह से, तो ये क्या हो जाए, इधर भी सीधा हो जाता, इधर भी, तो इस तरह से राइट एंगल बन जाता ये। लेकिन राइट एंगल नहीं बना वहां पे, तो वहां पे कौन सा एंगल बन गया, वो एंगल बन गया वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल। और इस घड़ी में देखो जरा, इसमें 3 बज रहे हैं, तो इसमें आप खुद क्लासिफाई करके बताओ ये कौन सा एंगल है। बेटा ये तो राइट एंगल है, लेकिन जो नीचे घड़ियां है ना, ये आपकी बुक में दी हुई है, ये आपने करके बतानी है मुझे, ये मैंने नहीं, आप बताना है। मैंने 2 बार समझा दिया आपको, अब आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा एंगल है, ये आप ही बताओगे बेटा मुझे, इन सब घड़ियों का, इसका 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 और इसका, इनका बताओगे आप ये कौन सा एंगल है। और इसके साथ ही एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक में, वो भी हमने देखनी है, वो भी करनी है। उस एक्टिविटी को भी अच्छी तरह से देखना है बेटा। जितना ज्यादा आप एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दोगे, और घर में जो घड़ियां हैं आपकी, आप टाइम देखो, उसमें देखो कितने बज रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है इसमें, तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन सा एंगल बन रहा है। और आपको इसके ऊपर ही चलना है बेटा, और ये एंगल ही आपको देखना है पूरा उस तरह से। और ये एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी है, ये देखो, ये सीजर है ना, ये इस तरह से, ये कौन सा कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है ये आपने देखना है। आपने उसके ऊपर टिक मारना है, 90 से कम है तो टिक मारना है। इसमें देखो, ये यहाँ से ऐसे, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये अभी तो मैं बता देता हूँ, ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है, ये आपने खुद बताना और टिक करना है। 90 से ज्यादा है, 90 से कम है, कौन सा है। और ये वाला भी देखना है, और ये स्टॉप वाला भी देखना है। यहाँ पे ये आपने खुद करना है और टिक मारना है बेटा। ये आपकी बुक कॉपी के ऊपर है, बुक के ऊपर है, ये सारा आपने देखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है ना, ये यहाँ तक रखता हूँ आपका।
इंशाल्लाह मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और प्रैक्टिस भी करनी है इसका फोटो खींच